प्रभु, आज हम आपसे धन के संचय, उसकी उपयोगिता एवं उसके वितरण के बारे में जानना चाहते हैं। धन आवश्यक है ऋषि यंत्र, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है, वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। काल भैरव को उत्पन्न किया और ब्रह्मा को दंडित करने का आदेश दिया। पलक झपकते ही भैरव ने ब्रह्मा के उस 5वें सिर को काट दिया जिसने झूठ बोला था। इस दंड से ब्रह्मा का अहंकार चूर चूर हो गया। कहा जाता है कि इसी से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, जिससे मुक्ति उन्हें काशी में मिली। इसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर वही अनंत ज्योति स्तंभ शांत होकर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलय शहर में इसी अरुणाचल पहाड़ी के रूप में स्थापित हो गया। यह पहाड़ी स्वयं भगवान शिव का अग्नि स्वरूप मानी जाती है और इसी पहाड़ी की तलहटी में बना है भव्य अरुणाचलेश्वर मंदिर, जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और आज भी भगवान शिव के उसी अनंत ज्योति स्वरूप की याद में हर साल कार्तिकेय दीपम के दिन इसी पहाड़ी के शिखर पर यह महादीपम जलाया जाता है। भगवान शिव के सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ये भारत का वो चमत्कारी मंदिर है जहां देवी की मूर्ति पत्थर की तरह स्थिर नहीं बल्कि जिंदा है। हाँ, साल में 3 बार महाराष्ट्र के इस तुलजापुर मंदिर में देवी की मूल मूर्ति अपने सिंहासन से उतरकर सोने के लिए जाती है। लेकिन रुकिए, इस देवी का सबसे बड़ा चमत्कार उनका चलना फिरना नहीं बल्कि वो क्षण है जब उन्होंने खुद प्रकट होकर हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया था। हाँ, इसी जिंदा देवी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को वो दिव्य भवानी तलवार दी थी जिसने सल्तनतों की नींव हिला दी। तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी थी। जब शिवाजी महाराज स्वराज के लिए अकेले संघर्ष कर रहे थे तो वो शक्ति के लिए अपनी इसी कुलदेवी की शरण में आए। कथाओं के अनुसार उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर मां भवानी ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें वो चमत्कारी भवानी तलवार सौंपी और हर युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। ये मंदिर उस जीवंत शक्ति का प्रमाण है और जिसने इतिहास भी बदला है। कमेंट्स में जय मां तुलजा भवानी लिखना न भूलें। महादेव के 4 सबसे शक्तिशाली अवतार। नंबर 1, काल भैरव अवतार। जब ब्रह्मा जी को सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ होने का अहंकार हो गया, तभी महादेव ने क्रोध में आकर अपने काल भैरव अवतार को प्रकट किया और काल भैरव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी के 5वें अहंकारी सिर को उखाड़कर अहंकार दूर किया था। नंबर 2, वीरभद्र अवतार। यह अवतार प्रजापति दक्ष यज्ञ के विनाश के लिए हुआ था। जब माता सती ने अग्नि कुंड में अपने शरीर को त्याग दिया, तब महादेव ने क्रोध में वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। नंबर 3, शरभ अवतार। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध किया तो उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनके उग्र रूप से ब्रह्मांड अस्थिर होने लगा। तब भगवान शिव ने अपने शरभ अवतार को प्रकट किया। शरभ जो आधा पशु और आधा मानव था, शरभ ने नरसिंह भगवान क्रोध शांत किया। नंबर 4, हनुमान अवतार। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने भगवान श्री राम की सहायता के लिए यह अवतार लिया था और यह अवतार क्यों और किस लिए लिया था वह तुम भी कमेंट में बताओ। त्रिशूल ये कोई साधारण अस्त्र नहीं, इसकी उत्पत्ति से पहले ही देवलोक में कंपी दौड़ गई थी। भगवान विश्वकर्मा ने इसे बनाया, लेकिन आदेश था तीनों लोकों के स्वामी से एक ऐसा अस्त्र जिसे कभी कोई परास्त न कर सके। और तभी प्रकट हुई 3 दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मा की सृजन शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति, महेश की संहार शक्ति। इन तीनों शक्तियों के मेल से बना त्रिशूल। लेकिन इसे धारण कौन कर सकता था? केवल वही जो सृष्टि, स्थिति और संहार को संतुलित कर सके, वह थे महादेव। त्रिशूल में बसती हैं 5 दिव्य शक्तियाँ। वज्र की शक्ति अपराजेय, अग्नि की शक्ति सर्वसंहारक, जल की शक्ति शुद्धिकरण, वायु की शक्ति तीव्र गति, आकाश की शक्ति अनंतता। पुराणों के अनुसार त्रिशूल का पहला प्रयोग हुआ त्रिपुरासुर के विनाश के लिए। त्रिपुरासुर किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि 3 राक्षसों का नाम था। असुरों के राजा तारकासुर के 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। महादेव ने तीनों राक्षसों का अंत एक ही बाण और अपने त्रिशूल से किया। त्रिशूल सिर्फ अस्त्र नहीं, यह मानव जीवन का विज्ञान है। हर हर महादेव।